जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025, जिसका आपका सीबीटी 1 एग्जाम हो चुका है। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक है जारी। काफी दिनों से बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब जारी होगा, कभी जारी हुआ। तो अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब काफी बच्चों के डाउट की भी, सर इसके अंदर कंपटीशन क्या है रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो क्या रहेगा, शिफ्ट वाइज हम यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, और जो अपनी डेंजर जोन हो गए और जो आपके सेफ जोन है उनकी कट ऑफ है क्या रहने वाली। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। तो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट वीक तक, सितंबर लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांस है। लगभग 25 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बात करूं टोटल कितनी पोस्ट है, तो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की कितनी वैकेंसी है, आपकी वैकेंसी है 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है, तो लगभग आपके जो आरटीआई का रिप्लाई आया था उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आपके 58 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, तो लगभग आपके 28 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर एग्जाम दिया है, यानी कि जो एग्जाम में बैठे। अब 28 लाख में से कितने कैंडिडेटों को सीबीटी 1 में पास से किया जाएगा, तो जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना, यानी कि वैकेंसी है 8113 वैकेंसी है, उसके 15 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। यानी कि लगभग आपकी 1,21,695 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 1 में पास किया जाएगा। अब आपको ये नहीं देखना कि वैकेंसी 8113 है, अब आपको पहले सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है, यानी कि वैकेंसी कितनी है 1,21,695 वैकेंसी। अब कंपटीशन किन पर देखेंगे, यानी कि 28 लाख कैंडिडेट हैं, उनमें से कितने कैंडिडेटों को लिया जाएगा 1,21,695 कैंडिडेट, यानी कि कंपटीशन है वो बहुत ही कम है, यानी कि 23 स्टूडेंट पर सीट, यानी कि सीबीटी 1 में 23 कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है, उसमें से एक कैंडिडेट को सीबीटी 1 में पास से किया जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन भी हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है, तो कुछ आपकी हार्ड शिफ्ट है, कुछ आपकी क्या है मॉडरेट शिफ्ट है। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो 5 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 16 जून की सेकंड थर्ड, 18 जून की थर्ड, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 11 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 17 जून की फर्स्ट, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड, 19 जून की फर्स्ट और 6 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 12 प्लस मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। मिनिमम 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको मान के चलो 15 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा इन शिफ्टों के अंदर। अब आप यहाँ पर देख लेना, यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो 12 प्लस मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। 14 जून की फर्स्ट और सेकंड, 10 जून की थर्ड, 9 जून की थर्ड, 21 जून की फर्स्ट, 17 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 24 जून की सेकंड, 13 जून की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 जून की थर्ड, 16 जून की फर्स्ट, 12 जून की फर्स्ट, 20 जून की थर्ड और 6 जून की सेकंड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है, आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम आपको 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा इन शिफ्टों के अंदर। अब आप यहाँ पर देख लेना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम में
दिया है। तो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन का जो भी चक्रव्यूह था वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके डेंजर जोन कौन कौन से हैं और जो आपके सेफ जोन है कौन कौन से हैं, उनकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं जो आपके डेंजर जोन कौन कौन से हैं। तो डेंजर जोन के अंदर आता है आपका पटना जोन हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, कोलकाता हो गया, आपका मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद। ये एक ऐसे जोन है जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है, जिनको डेंजर जोन के अंदर रखा गया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के लगभग 56 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 52 से लेकर 55 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। एक्स सर्विसमैन की यदि मैं बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो यदि डेंजर जोन जो आपको मैंने अभी जोन बताए हैं, यदि इन जोन से जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है तो उसके यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला, वो अपने जल्द से जल्द CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में बात करूं सेफ जोन की, तो सेफ जोन कौन कौन से हैं आपके गुवाहाटी हो गया, रांची हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बेंगलुरु, त्रिपुरम, जम्मू, नालंदा, मुंबई, चंडीगढ़, बिलासपुर, चेन्नई। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपके जो डेंजर जोन से थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 47 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 43 से लेकर 46 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहोगे। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन की यदि मैं बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 35 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। यदि सेफ जोन जो जोन मैंने अभी बताए हैं उनके अंदर यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आपके पूरे चांस है कि आपका जो CBT 1 वर्क क्वालिफाई कर दिया जाएगा हो जाएगा। तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। यदि जो जोन आपका है उन जोन के अंदर इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट जल्द से जल्द अपनी CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका CBT 2 भी बहुत जल्दी यानी कि दिसंबर के अंदर CBT 2 कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी बता दिया और जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला वो भी मैंने बता दिया है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है और आपके किस जोन के अंदर कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।